नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम वैदिक साहित्य का भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों से संबंधित 25 प्रश्न हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वैदिक साहित्य से संबंधित पढ़ी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विद्या मृत्यम तीर्थवा अमृतम अश्नुते रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए, दानेन योगेन विद्या कर्मणा, ये जो मंत्र है वो ईशावास्योपनिषद का है और पूरा मंत्र इस तरह होगा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अर्थात रिक्त स्थान में जो है विद्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो अर्थ है वो होता है अविद्या अर्थात जो लौकिक कर्म है उससे मृत्यु को पार करके विद्या अर्थात जो ज्ञान है उससे अमरता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उपनिषद शब्दे प्रयुक्त सद धातु अर्थेषु कै न अंतर्भवति। उपनिषद शब्द में प्रयुक्त सद धातु का अर्थ क्या नहीं होता? अवसादम, विसरणम, विमर्दनम, गति। देखिए, आचार्य शंकर के अनुसार जो सद धातु है उसके 3 अर्थ है। विसरणम अर्थात अविद्या का नाश होना, गति अर्थात ब्रह्मा की प्राप्ति या प्रगति, और अवसादन अर्थात दुखों का शिथिल होना। विमर्दन जो है वो इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कंठोपनिषद अनुसारम कै मार्ग है कल्याणप्रद अस्ति। कंठोपनिषद के अनुसार कौन सा मार्ग कल्याणप्रद है अर्थात मोक्षप्रद है? काम्य मार्ग, प्रेयस मार्ग, विलास मार्ग, श्रेयस मार्ग। देखिए, उपनिषदों में श्रेयस और प्रेयस 2 तरह के मार्ग बताए गए हैं। श्रेयस जो है उसे कल्याणकारी कहा जाता है और प्रेयस केवल प्रिय लगने वाला अर्थात सांसारिक भोग वाला मार्ग माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, श्रेयस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कस्य वेदस्य किमपि आरण्यकम नैव प्राप्यते। किस वेद का कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता अर्थात आरण्यक का अभाव होता है? यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य, ऋग्वेदस्य। देखिए, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कंठोपनिषद कया शाखया सह संबंधा अस्ति। कंठोपनिषद किस शाखा के साथ संबंध है? कट शाखाया, कोथुन शाखाया, सोनक शाखाया या माध्यन दिन शाखाया। देखिए, यम और नचिकेता के संवाद वाले जो कंठोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सत्यमेव जयते इति राष्ट्रीय आदर्श सूक्ति कुत्र अस्ति। सत्यमेव जयते ये जो सूक्ति है वो कहाँ पर पाई जाती है? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, केनोपनिषद या प्रश्नोपनिषद। देखिए, मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है, इसका उल्लेख होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, तेन त्यक्तेन भुंजिता इति सूक्ति कुतः उद्गृता। ये सूक्ति कहाँ पर है? ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, कंठोपनिषद। देखिए, ये जो सूक्ति है वो ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में है, जो त्याग पूर्वक उपभोग का संदेश देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ईशावास्योपनिषद में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शाब्दिक व्युत्पत्ति दृष्टया आरण्यकम इति पदस्य कै अर्थ है समीचीन है वर्तते। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से आरण्यक इस पद का अर्थ क्या होगा? ग्रामे अध्यनात् आरण्यकम, युद्धे अध्यनात् आरण्यकम, अरण्ये अध्यनात् आरण्यकम, नगरे अध्यनात् आरण्यकम। देखिए, अरण्य, अरण्याद, आरण्यकम अर्थात जिसका अध्ययन वन में, जो वन का एकांत है उसमें किया जाता है। ये मुख्य रूप से वानप्रस्थियों के आध्यात्मिक चिंतन का ग्रंथ है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, अरण्य अध्यनात् आरण्यकम, ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कंठोपनिषदि अध्यायानाम वल्लीनाम च संख्या का अस्ति। कंठोपनिषद की अध्याय और वल्लियों की संख्या क्या है? 6 अध्याय 2 वल्ली, 3 अध्याय 9 वल्य, 2 अध्यायो 6 वल्य है, 1 अध्याय 3 वल्य। देखिए, कंठोपनिषद में जो है यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कंठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और 6 वल्लियां हैं। प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं, इस तरह टोटल 6 वल्लियां हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अधोलिखितेषु कै उपनिषदय शंकराचार्य
प्रमाणिक भाष्योत्पत्तिषु न परिगण्यते। देखिए, जो 10 प्रमाणिक भाष्यों की उत्पत्ति है उनमें से कौन सा उपनिषद जो है वो नहीं गिना जाता, ये पूछा है। श्वेताश्वर उपनिषद, कौशितक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। देखिए, शंकराचार्य ने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक इन 10 पर भाष्य लिखा है। श्वेताश्वर और कौशितकी जो है वो तो मुख्य है, पर जो शंकर भाष्य है उनमें इन 10 की सूची में मूल रूप से गिना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ, श्वेताश्वर और कौशितकी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। समुचितम मेलनम कृत्वा कूटम चिनुत, मिलान करके कूट का चयन करना है। एक तरफ वेद दिया गया है, दूसरी तरफ उपनिषद दिया गया है। देखिए, ऋग्वेद जो है वो ऐतरेय उपनिषद है इसका, और शुक्ल यजुर्वेद इसका हो जाएगा ईशावास्य, सामवेद का हो जाएगा छांदोग्य और अथर्ववेद का मुंडक हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। कंठोपनिषद नचिकेता द्वितीय वर रूपेण किम प्राप्तवान। कंठोपनिषद में नचिकेता को द्वितीय वर के रूप में क्या प्राप्त हुआ। आत्म तत्व ज्ञानम, पितु परितोषम, स्वर्ग साधन, भूताम, अग्नि विद्याम, दीर्घायुष्यम। देखिए, प्रथम वर्ता पिता शांत संकल्प हो अतः पितृप्रत्योष, और द्वितीय वर्ता स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या, और तृतीय वर था आत्म तत्व का ज्ञान। तो यहाँ पर द्वितीय वर पूछा गया है, द्वितीय वर था स्वर्ग साधन भूतानाम अग्नि विद्या। ऑप्शन सी, स्वर्ग देने वाली जो अग्नि विद्या है वो दूसरे वर में दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। पात्राणाम उपनिषदि सह समुचितम मिलनम कुरुतः। पात्रों और उपनिषदों की जो मिलान करना है, एक तरफ पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उपनिषद दिए गए हैं। देखिए, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें पाया जाता है। यम नचिकेता संवाद जो है कंठोपनिषद में पाया जाता है, और पिपलाद छठमुनिया का जो संवाद है वो प्रश्नोपनिषद में पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर 2 1 3 ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। ऐतरेय आरण्यक के कति अध्याय उपलब्ध थे। ऐतरेय आरण्यक में कितने अध्याय प्राप्त होते हैं। अष्टादश अध्याय, पंच अध्याय, षोडश अध्याय, 10 अध्याय। देखिए, ऋग्वेद से संबंध जो ऐतरेय आरण्यक है उसमें कुल 18 अध्याय हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, महाभारत पर्व में भी जो महाभारत पर्व है वो भी 18 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्नोपनिषद ऋषि पिपलाद कति मुनीनाम जिज्ञासाया समाधानम करोति। प्रश्नोपनिषद में ऋषि पिपलाद के द्वारा कितने मुनियों की जिज्ञासा का समाधान किया गया है। पंचानाम, षणाम, अष्टानाम, त्रयाणाम। देखिए, इसमें 6 मुनि जो है ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी षणाम। ये जो 6 मुनि है उनके नाम है कात्यायन, भार्गव, आश्वलायन, गार्ग्य, सत्यकाम और भारद्वाज। ऋषि पिपलाद से एक एक प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसको प्रश्नोपनिषद कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। अहम ब्रह्मास्मि इति महावाक्यम कस्य उपनिषदः वर्तते। अहम ब्रह्मास्मि यह महावाक्य किस उपनिषद में है। कंठोपनिषद, केनोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। देखिए, अहम ब्रह्मास्मि जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमुख महावाक्य माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। सूची 1 महावाक्यम सुक्ति सह सूची 2 उपनिषद सुमेलियत। महावाक्य है सूची 1 में और दूसरे में उपनिषद दिया गया है, तो वाक्य को उपनिषद से मिलाना है। देखिए, तत्वमसि ये छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक में, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में, और तेन त्यक्तेन भुंजिता ईशोपनिषद में पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर 2 3 4 1 ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। तवलकार है तलवकार आरण्यकम केन वेदेन सह संबद्धम अस्ति। तलवकार आरण्यक जो है वो किस वेद से संबंध है। ऋग्वेदेन, सामवेदेन, अथर्ववेदेन, यजुर्वेदेन।
देखिए तलवकार आरण्यक जो है वो सामवेद से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तलव का अर्थ संगीत होता है, ध्यान रखिएगा, और संगीत जो है वो सामवेद में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, ईशोपनिषद मंत्राणाम संख्या विषये किम तथ्यम समीचीनम नास्ति। ईशोपनिषद मंत्र में जो मंत्र है उनकी संख्याओं के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। कारणव सहितानुसारम अष्टादश मंत्रा सन्ति, अस्मिन् केवलम चत्वारिंशत् मंत्रा सन्ति, वाजसनेय सहितानुसारम सप्तदश मंत्रा सन्ति, एतत् यजुर्वेदस्य चत्वारिंशत्तमः अध्यायः सन्ति। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। इसमें चत्वारिंशत् मंत्र है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है काणु और वाजनेय जो है वो ही सही होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मांडुक्योपनिषद अनुसारम आत्मनः चतुर्थावस्था का प्रोक्ता। मांडुक्योपनिषद के अनुसार आत्मा की चौथी अवस्था क्या बताई गई है। स्वप्न, जागृत, तुरीय, सुषुप्ति। देखिए आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी है तुरीय अवस्था जो शुद्ध ब्रह्मा की अवस्था है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ, तुरीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, ईशावास्योपनिषद यजुर्वेदस्य कथमो अध्याय वर्ते। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है। प्रथम, दशम, विस्तृतम, चत्वारिंशत्तम। देखिए ईशोपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मुक्तिकोपनिषद अनुसारम उपनिषदा नाम कुल संख्या कति वर्तते। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। अष्टोत्तर शतम, 10, सहस्रम, 250। देखिए अष्टोत्तर शतम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो मुक्तिकोपनिषद है उसमें उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति उपदेशः तैत्तिरीयोपनिषदः कस्यां वल्यां प्राप्यते। ये जो उपदेश है वो तैत्तिरीय उपनिषद की कौन सी वल्ली में प्राप्त होता है। शिक्षावल्याम, भृगुवल्याम, आनंदवल्याम, ब्रह्मानंदवल्याम। देखिए तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में सत्यम व धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव ऐसे जो नैतिक आचरण के आदेश है वो दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षावल्याम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य इति उक्तिरियम कस्य वर्ते। ये जो उक्ति है वो किसकी है। यमस्य, वाजश्रवस्य, विप्लादस्य, नचिकेतया। देखिए ये जो उक्ति है वो नचिकेता की है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यमराज के जब धन संपदा का जो प्रलोभन देता है यमराज उसे, उसको ठुकराते हुए जो नचिकेता है वो स्पष्ट कहता है कि धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, उपनिषदः वेदांत इति अभिधीयन्ते यत्। एते वेदानाम अंतिम भागा सन्ति, एतेषां रचना संहितात् पूर्व अभवत्। एते वेदानाम मध्य भागा सन्ति, एतेषु केवलम व्याकरणम वर्ते। देखिए वेदांत अंत है, वेदांत है, अर्थात वेदों का जो अंतिम भाग है वो ज्ञान कांड जो है, अर्थात वेदों का अंतिम भाग होने के कारण जो उपनिषद है उनको वेदांत कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ, एते वेदानाम अंतिम भागा सन्ति, अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहा जाता है। इस तरह हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय था उससे संबंधित हमने 50 प्रश्न हल कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर इसी तरह के 20-20 प्रश्न रोज डाले जाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।